नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही विधायकों की परफॉर्मेंस और सर्वे रिपोर्ट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। कांग्रेस के कई विधायकों का प्रदर्शन खराब बताया गया है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिरे से खारिज कर दिया। विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ज्यादातर विधायक और मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा है और तभी तो सरकार रिपीट होगी। अगर खराब परफॉर्मेंस होता तो सरकार कैसे बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर जोर देकर कहा कि अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। 71 विधायकों में से 2-4 की स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं। बहुत सारे मंत्री और विधायक हैं जो अपने दम पर चुनाव जीतने वाले हैं। स्थिति यह है कि कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है और अब बीजेपी समझ गई है कि राज्य सरकार की कितनी भी आलोचना कर ले वो उल्टा ही पड़ेगा, इसलिए विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। तो सीएम भूपेश बघेल का यह बयान था और उधर बीजेपी कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर तंज कस रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी का काम अच्छा है तो जिले में क्यों जा रहे हैं। सभी 71 विधायकों को टिकट देने की घोषणा कर देनी चाहिए, तब पता चलेगा कि विधायकों ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आखिर क्या कहना है। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और तभी सरकार रिपीट होगी भाई। अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी। एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। समझिए, हमेशा युवाओं को आगे लाए। बहुत सारे विधानसभा के टिकटों में देखेंगे कि सब नौजवान लोग आए हैं। दूसरा, नगरीय निकाय चुनाव देख लीजिए, पंचायती राज चुनाव देख लीजिए, सभी युवा लोगों को मौका दिया गया है। विधायकों, मैंने क्या कहा भाई, 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। राम पुकार सिंह जी, खेलसाय सिंह जी, है ना, उधर टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कवासी लखमा। ये लोग हैं जो अपने दम पे विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीत के आए हैं। मैं 2-4 नाम लिए, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, है ना। तो अब उधर कितने नाम गिनाऊं जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल में भी जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में है, तब वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस लगातार घबराई हुई है और घबराने के कारण में कभी उनके टिकट काटने की बात की जाती है, कभी अपने विधायकों के परफॉर्मेंस की बात की जाती है, कभी उनको चेतावनी दी जाती है। बीजेपी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आखिर समय में मुख्यमंत्री यदि ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मुख्यमंत्री का जी के बात को हम स्वीकार करते हैं कि जितने उनके विधायक हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो सबको टिकट मिलनी चाहिए और किसी की टिकट नहीं कटनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देंगे कि उन पर परफॉर्मेंस के लिए। तो आखिर किसकी रिपोर्ट कितनी अच्छी है और क्या वाकई में ये रिपोर्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में इतनी चर्चा हो रही है। चर्चा को हम भी शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं राजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं सर कि कई विधायक और मंत्री तो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले हैं कि वो अपने दम पर चुनाव जीते हैं, और अधिकांशतः जो खबर फैल रही है कि कांग्रेस पार्टी में विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो खारिज कर रहे हैं। देखिए, वो सरकार के मुखिया है और कहते हैं ना कि अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अब कप्तान ने पूरी टीम का बंटाधार कर दिया, पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया। अब देखिए, जो इनके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम,
उन्होंने केवल 18.5 करोड़ का डीएमएफ फंड के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया सदन में, अपने पार्टी पर, अपने सरकार के ऊपर। इनके विधायक है राजीव से अमितेश शुक्ल जी, उनके जो पूर्व सहायक थे, उन्होंने लगाया है भ्रष्टाचार का आरोप अपने विधायक के ऊपर। हाँ। इनके कुछ विधायक थे वो कोल परिवहन में पकड़े गए हैं, उनकी जांच चल रही है। इनके विधायक राष्ट्रपति सिंह जी है, इन्होंने आरोप लगाया है अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर, ये मेरी हत्या करना चाहते हैं और ये चालबाज इंसान। तो अब वो सही है कि ये सही है? इनके विधायक के ऊपर जो दूसरे विधायक है, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको रेट लिस्ट लगा देना चाहिए। बिलासपुर के विधायक पांडे जी, शैलेश पांडे जी, कि हम सट्टा खिलाने का 50,000 महीना लेंगे, हम खून कर लो, हमारे पास आ जाओ, हम 2 लाख रुपए लेंगे। ये आरोप इन विधायकों के अंदर में इतना ऊहापोह है, इतना दर्द है, इतना इनके अंदर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि वो सरकार से उनकी लड़ाई की बातें चल रही हैं। जो जय सिंह अग्रवाल साहब हैं, मंत्री है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी शैलजा जी को नहीं जानता, किसी पुनिया जी को नहीं जानता, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीतूंगा और मैं किसी अरवे सर्वे को नहीं मानता। तो देखिए सारी चीजें तार तार हो गई है। कांग्रेस ने इतना भय फैला दिया है जनता के बीच में, लड़ाई झगड़ा अपराध, इतनी भूख फैला दी है, कोई चीज का नहीं छोड़ते। डीएमएफ फंड का पैसा खा गया, शराब घोटाले का पैसा खा गया, कोयले का पैसा खा गया, रेत का पैसा खा गए। तो भय, भूख और भ्रष्टाचार, इनके 3 सूत्र हैं। और चौथी बात यह है कि जो विधायक हैं वो सोच रहे हम जनता से वार्तालाप कैसे करें। तो भूपेश बघेल पहले कहते थे कि भाई विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसीलिए हम भेंट मुलाकात कर रहे हैं हर विधानसभा में। अब वो बात सच्ची है कि ये बात सच्ची है? अब तीसरी बात ही बोलते हैं विवेक जी कि सारे विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया काम कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। रायपुर ग्रामीण में देख लीजिए कि पूरा गड्ढा में बना दिया रायपुर ग्रामीण को। रायपुर उत्तर देख लीजिए, वो नमस्ते करते नजर आ जाएंगे, परंतु काम की बात बोले तो गायब हो जाते हैं, एकदम वैनिश की तरह, जादू। तो ये जो इनकी जो परफॉर्मेंस है ये कांग्रेस सरकार के विधायकों का, वो बहुत गड़बड़ है, बहुत निरीह और निर्बल है और इनकी हार पक्की हो चुकी है। अब दिक्कत ये भूपेश बघेल जी के पास, इनकी टिकट काटेंगे तो विद्रोह करेंगे, अगर टिकट देंगे तो जनता के जो गुबार है, जो विरोध है, उसको सहना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अभी मरहम पट्टी लगा रहे हैं। चलिए पूछते हैं, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सिलसिलेवार ढेरों आरोप सरकार पर और कांग्रेस पर लगा दिए। नितिन जी, बीजेपी ये कह रही है सर कि अगर 71 विधायकों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो सभी का टिकट अभी से घोषित कर देना चाहिए और सभी को पुनः मैदान में भेज देना चाहिए। मेरे साथी प्रवक्ता से ये पूछता हूँ कि जो वर्तमान में 13 विधायक भाजपा के हैं, उनकी गारंटी ले ले कि उन सबको टिकट फिट करेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है अपने गिरेबान में जाके अपने संगठन पे ध्यान दे, अपने चुनाव लड़ने पे तैयारियों पे ध्यान दे। ये कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या, इसमें इनको नहीं जाना चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी विधायक की जो है वो रिपोर्ट खराब नहीं है। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि 1-2 संभव है। पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के ऊपर भी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करते, तो मैं ये कह दूं कि वो विधायकों का परफॉर्मेंस देखने नहीं गए थे। वो वहां पर शासन की योजनाएं जो है वो प्रॉपर रूप से वहां पर उस छोर पे बैठे व्यक्ति को मिल रही है या नहीं मिल रही है, उन योजनाओं का लाभ ये देखने गए थे। और एक प्रदेश के मुखिया के नाते इस पूरे देश में कोई पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतने समय में अपने पूरे प्रदेश की सारी विधानसभाओं का दौरा करके वहां की जनता से 1 to 1 हुए। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब मुद्दा नहीं बचा तो घुमा फिरा कर कहीं पे भी सरकार की आलोचना में तो सफल नहीं हो पाए, तो वे विधायकों पर अटैक कर रहे हैं, पर इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने खुद के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और इसी तरीके से यदि ये ताका झाकी करते रहे और इधर उधर होते रहे तो 36 गुटों में बटी भाजपा है, जो 36 गुटों में, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि 36 गुटों में बटी जो भाजपा है, ये 13 विधायक भी जो अभी वर्तमान में है ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे वाली स्थिति में निर्मित हो जाएगी और दशक पार नहीं कर पाएंगे ये भी तय है, क्योंकि इनके अंदर में आपस में सिर्फ फुटबॉल बचा है। कोई कहता है कमल के फूल पर लड़ेंगे, कोई कहता है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। तो कमल का फूल इस प्रदेश में मुरझा चुका है और नरेंद्र मोदी को देश की और प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए राजीव जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो कमल नहीं खिलने देगी,
अब आप लोग कैसे कमल की सेहत को मजबूत करने का काम करेंगे कि जो 2018 में छत्तीसगढ़ में करिश्मा करके कांग्रेस सत्ता वापसी की थी, अब वो आप लोगों के लिए एक बड़ा ग्राफ वाला चैलेंज है। हालांकि उस समय परिस्थितियां अलग थी, सियासी समीकरण अलग थे, 15 साल की आप लोगों की सरकार की एक कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी। हालांकि आप लोग कह रहे थे कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं, समझाने में हम लोग थोड़े से कामयाब नहीं रहे। पर इतना मजबूती से अगर कांग्रेस अपने कदम रखेगी तो बीजेपी के पास ऐसा क्या है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा परेशान कर सकती है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, देखिए, जनता के हम पास जा रहे हैं। हाँ। जो फीडबैक आ रहा है, हाँ। वो फीडबैक यही, जैसे मैंने कहा ना, भयभूत भ्रष्टाचार है। दूसरा फीडबैक मिल रहा है कि ये सरकार चलाने में नाकाम है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्षों का जो शासन था, उस शासन ने जो सड़कें बनाई, रोड रास्ते, अस्पताल, पुल पुलिया, शिक्षा का हब बनाया, औद्योगिक केंद्र बनाया, ये सब जो चीजें बनाई, वो जनता उस चीज को याद करती है। और जो पिछला 4 वर्ष नितिन जी आपके पास 4 वर्ष में केवल झूठ, फरेब और झूठ बोलना, हमारे जो अधूरे काम थे उनको फीता काटने के लिए अपने तरफ से 1 इंच का इन्होंने ईंटें नहीं लगवाई। और जो कानून व्यवस्था की लेकिन मुझे एक बात बताइए राजीव जी, जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी गुटबाजी हावी है, तो क्या चुनाव से पहले आप लोग सभी अपने जो वरिष्ठ नेता हैं और जो युवा नेता हैं उन सबको एक मंच पर कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की गुटबाजी से आप लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी में थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी सिंडिकेट कांग्रेस के रूप में टूट गई, कभी एनसीपी के रूप में टूट गई, कभी टीएमसी के रूप में टूट गई, और यहाँ छत्तीसगढ़ में एडी जोगी जी टूट के अलग हो गए। तो वो गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी है। हमारी बताइए कितने पर टूटी है? उमा भारती जी अलग हुई थी, वे वापस भाजपा में आ गई है। तो ये जो टूट की समस्या है और लट्ठम बल्लम की समस्या है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी असमंजस की स्थिति में बाबा जी को वो कर रहे हैं। हाँ, किसकी गाइडलाइन माने? 50 दिन का उप मुख्यमंत्री बना दिए बेचारे को, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2.5 साल का फर्क जी देखिएगा, चरणदास महंत जी का अलग काम है, भूपेश बघेल जी का अलग काम कर रहे हैं, ये बाबा जी बैठे हुए मतलब। ठीक है नितिन जी, मैं आता हूँ आपके पास। राजीव जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप अपना पक्ष रखिए। नाम पर सब एक हो जाते हैं और एक होकर हम लोग, ठीक है, और सब जो पब्लिक भी ठीक है सर, गुटबाजी पे जो मुझे सवाल पूछना था लगभग आपने उसका जवाब दिया है। आज में भी भाजपा लाना ये जनता जानती है। ठीक है नितिन जी, गुटबाजी पर तो बीजेपी कह रही है साहब गुटबाजी तो कुछ भी नहीं है, उल्टा वो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, जो थोड़ा बहुत है वो बीजेपी को पता है, जो थोड़ा बहुत आपके यहाँ है वो आपको पता होगा। पर क्या वाकई में जो 4.5 साल से ज्यादा के समय आप लोगों का शासनकाल का हो चुका है और बीजेपी जनता को वो तमाम चीजें गिनाएगी कि साहब ऐसा नहीं हुआ, हमारे 15 साल में देखो कितना हुआ था, ये आप लोगों के लिए कोई थोड़ा सा एक टिपिकल विषय होगा, कोई चैलेंज के तौर पर? हमारे लिए तो इसके जो 15 साल की जो कारगुजारियां थी वही कारगुजारी की वजह से, उस रावण राज की वजह से तो जनता ने इनको सत्ता से बेदखल किया, वादा खिलाफी की वजह से जनता ने इनको बेदखल किया। जुमलेबाजों को जो जनता ने 2018 में जो करारा तमाचा मारा है, इससे बेहतर नतीजे अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में होंगे, ये मैं दावा करता हूँ। टंकी राम, मृदुल अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, केदार कश्यप, सरोज पांडे, इतने नाम ले लिए। 36 गुटों में बटी है भाजपा, ये भले कुछ भी कह रहे। अभी भी देखिए, डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सरोज पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लता हुसैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। करने से नहीं होता है। रमन सिंह 4 साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, किसी संगठन का प्रभार नहीं रहा उनके पास, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का किसी प्रदेश का प्रभार नहीं रहा, यहाँ तक कि किसी भी प्रदेश के चुनाव प्रचारक जो होते, स्टार प्रचारकों की सूची तक में नाम नहीं रहा। तो ये सब खाता न कही, ये सब बोले वो सही वाली कहानी इन लोगों की चल रही है और चला चली की बेला 2024 में लोकसभा की है। जिस प्रकार हमारा इंडिया संगठन के नाम से जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना विपक्षी दलों का,
उसकी मीटिंग के बाद जो मोदी जी के अंदर और भाजपा के अंदर जो एक बौखलाहट और एक घबराहट नजर आ रही है कि वो कितने 28-29 दलों को धार इकट्ठा करके मीटिंगें शुरू करके और एनडीए का नाम लेने लग गए, तो ये तो एकला चलो रही की नीति में अच्छा थे। और अच्छा ये नितिन जी, आपने इंडिया का जिक्र कर दिया। नितिन जी, छत्तीसगढ़ में इस समय आप लोग स्ट्रांग पोजीशन में हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में और राजस्थान ऐसे राज्यों में आप इंडिया का फॉर्मूला लागू करेंगे कि या वो सिर्फ 2024 के लिए रहेगा? फॉर्मूला जो है जी वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुआ है। इसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। के लिए काम किया है, गरीब के लिए, किसान के लिए, आदिवासी के लिए काम किया है। तो जहाँ लड़ेंगे वहाँ मिलेंगे, ये जनता भी समझ गई, विवेक जी। ठीक है, राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, अभी नितिन जी की बात हो जाने दीजिए। हाँ समझा है। आगे वाले देखिएगा, दावा करता हूँ 20 साल तक सत्ता के आसपास भी ये भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में, ये दावा करता हूँ। ठीक है, राजीव जी क्या कहेंगे आप, प्लीज? देखिए, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी ने कहा सबसे बड़े घोटालेबाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के पिछले चुनाव में कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद करने वाली पार्टी। अब ये एक मंच पर आ रहे हैं तो जनता जान रही है ना कि एक परिवार का कुनबा, समाजवादी कुनबा, लालू का कुनबा, आम आदमी पार्टी का, वहां घोटालेबाजों का ये कुनबा, इसके खिलाफ जो एकत्र हो रहे हैं वो उनको मालूम है कि क्या घोटाला डिबेट शुरू हुआ तब से एक ही लड़ाई है। ठीक है नितिन जी, मैं आपको मौका दूंगा प्लीज। अलग है, लोकसभा में एक है, तो जनता पढ़ी लिखी है, जनता को सब मालूम है, तो वेरी यूनानिमस होकर जनता इस गठबंधन, ये जो इंडिया नाम की जो ये विदेशी संस्थाओं के समूह है, ये जो लोगों का समूह है अवसरवादियों का, ये अच्छे पर जाएगी और पार्टी के सरकार आएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठजोड़ है, जैसे ईस्ट इंडिया ने खतरों में आई, तो ये इंडिया भी उसी को मालूम है। ठीक है, मैं आपके सवाल पर नितिन जी से जवाब ले लेता हूं। नितिन जी, आप कह रहे हैं कि जो इंडिया आप लोगों का जो पूरा संगठन बना है, विपक्षी दलों का एक नया संगठन, पर बीजेपी इस बात को कह रही है साहब कि सहूलियत से आप लोग वहां पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों को लगता है कि साथ जाना है वहां पर साथ जा रहे हैं, और जहां आप लोगों को लगता है कि अकेले जाना है वहां अकेले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसकी रणनीतियां बन रही है विवेक जी। अभी इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, सेकंड मीटिंग इस अगस्त माह में 25 तारीख को होनी थी, वो शायद सितंबर के पहले सप्ताह में हो रही है। तो सारी चीजें किस तरीके से हमको आक्रमण करना है, इनके कुशासन पर, जुमलेबाजों के कुशासन पर, जिन लोगों ने अच्छे दिन का वादा करके इस प्रदेश की, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, तो ये सारे दल मिलकर इस पे एक रोड मैप तैयार करेंगे और बेहतर ढंग से देखिएगा। हम इस ये संगठन जो है हमारा फ्रंटल, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर, सारे राजनीतिक दल मिलकर, जिन लोगों ने एकता का जो एक सूत्र पिरोया है, ये सब मिलकर देखिएगा एक बहुत बड़ा इस प्रदेश को उलटफेर होगा और इन जुमलेबाजों का पत्ता साफ होगा 2024। और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है, ये सारी नहीं, अब इतना तो स्वीकार कीजिए ना, अगर आप लोग मजबूत संगठन बनाए तो इतना तो स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार प्रदेशों में चुनाव लड़ना है, इस विषय में भी तय किया जाएगा। ठीक है। राजीव जी, क्या ओम माथुर साहब के कितने दौरे हो रहे हैं मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्या वाकई में आप लोग राज्य स्तर पर जैसा चुनाव लड़ना चाहिए और पूरी चीजों को समझते हुए, छत्तीसगढ़िया की बात को भी समझते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो भी उनका कार्यक्रम होता है, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, वहां वो इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ कह रहे हैं कि साहब हर चीज में छत्तीसगढ़िया को वो जरूर एक प्राथमिकता देते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो बहुत अच्छे से समझ गई है। क्या भाजपा उस जगह जाकर जनता को उस तरह से अट्रैक्ट कर रही है? जी विवेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भूपेश बघेल जी
जहर बो रहे हैं कि जो केवल मैं और मेरा परिवार, हमारा कुनबा वो छत्तीसगढ़िया है। नितिन जी, राजीव जी, जो लोग छत्तीसगढ़ में 5 दशकों से हैं, जो 100 सालों से हैं, वो छत्तीसगढ़िया नहीं, वो जहर कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और यहाँ के रहने वाले उत्तर भारतीय लोग, यहाँ के रहने वाले जो गुजरात के लोग, यहाँ के रहने वाले बंगाल के लोग, यहाँ के रहने वाले साहू समाज के लोग जो बाहर से आए, वो इस चीज को समझ गए हैं कि कौन सी जहर ये फैला रहे हैं। और इसी जहर के जहर और नफरत फैलाने का काम इस पूरे देश में कौन कर रहा है? ये किस प्रकार से देखिए, मैं नितिन जी आपसे रिएक्शन लूंगा, प्लीज प्लीज। विवेक जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। छत्तीसगढ़ हम सब का है। हमारे भी नाना परदादा छत्तीसगढ़ में जब थे तो यहाँ की स्वाधीनता की लड़ाई में चले गए थे। लेकिन अभी भूपेश बघेल जी और उनके सिपा सलार लोग एक मिथक चला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ये सिर्फ हम लोग का, हमारी संस्कृति। ऐसा नहीं है, सबका है। और ये जो हमारे लोग जिन्होंने खून से अंग्रेजों से लोहा लिया, क्या उनका नहीं है? तो ये जो उनका घमंड है, ये जो उनकी बात है, इसके खिलाफ भी वोट डाला जाएगा। और यूनानिमस होकर वोट डालेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी की जागीर है, ये आम आदमी का नहीं है। तो एक तरफ ये भारत इंडिया बना दिए हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेहरू जी की जागीर, और यहाँ पर ये मिथ फैला रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की जागीर है छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ यावत उनका अपना, इसके पहले कोई नहीं था। इस तरीके के बातें सर, वीरनपुर में चलिए, मैं आपके रिएक्शन पर जवाब ले लेता हूँ। जी जी ठीक है ठीक है। मेरे पास समय की भी थोड़ी कमी है अभी। मैं नितिन जी से जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी की बात पर क्या बोलेंगे नितिन जी, प्लीज। ठीक है राजीव जी, प्लीज प्लीज। समय की भी एक अपनी वो रहती है। नितिन जी आप अपनी बात रखिए। आपको बता रहे हैं, इधर छत्तीसगढ़िया बात का आलाप लगा रहे हैं। तो ये जो जहर है छत्तीसगढ़ में, ये जो हत्या हो रही है राजीव जी, प्लीज में हत्या हो रही है, इसका जवाब भूपेश बघेल मुझे नितिन जी से भी रिएक्शन लेने दीजिए। हाँ बोलिए। समझना शुरू कर दिए, गेड़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री चढ़ नहीं पा रहे हैं। और किस तरीके से वो अमित शाह आते हैं तो उनको छत्तीसगढ़ के भोजन परोसा जाते हैं। अच्छा तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। आपकी जागीर है क्या? हमारा भोजन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के लोग को, छत्तीसगढ़ के त्योहार को, छत्तीसगढ़ के व्यंजन को देखिए, राष्ट्रव्यापी पहचान नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के गोरेवासी की चर्चा छत्तीसगढ़ में नहीं, विदेशों में भी होती है। अरे कहाँ दे रहे हो? भूखे हैं लोग, राशन का पैसा आ गया। नहीं राजीव जी प्लीज, आपके बोलने पे भी वो नहीं बोल रहे थे। और उसका पैसा कोई ऐसा जिसमें डकैती नहीं की। बात चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय इस चर्चा के लिए पर्याप्त अब खत्म हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। बड़ी बहस का सबसे प्रमुख और अहम विषय यही सबसे अंत में चर्चा में निकल कर आया कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा जनता किस पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाएगी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जब एक आम छत्तीसगढ़िया सुनता है तो वो बहुत प्रफुल्लित होता है, उसका मन बहुत उत्साहित हो जाता है। और इस समय कहीं ना कहीं सियासत भी इस धुरी पर घूम रही है। कांग्रेस बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस सियासत में आगे कौन निकलेगा ये हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।